ओम का मतलब है जो सब तरफ से हमारी रक्षा करता है। अब कैसे हमारी रक्षा हो रही है, ये बहुत गहरा विषय है। भगवान कैसे कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ये इतना अच्छा शरीर दे दिया, सर्वांग संपन्न, सारे अंगों से संपन्न। आप किसी दिन सुबह उठ करके आंख बंद करके, आंखें खोलना मत, आंख बंद करके ही बाथरूम में जाना, आंख बंद करके ही अपने कुल्ला दातुन करना, वॉशरूम आदि जाना, स्नान करना। 1 घंटे के लिए आप ये सोचना कि सब काम आपको ऐसे करने हैं जैसे आपके पास चक्षु इंद्रिय है ही नहीं। और तब आपको पता चलेगा आंख का महत्व क्या है। और आपने तो सब चीजें देख रखी हैं, तो आपको पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, इसलिए आपको फिर भी कम दिक्कत होगी। लेकिन जिसने देखा ही नहीं तो वो उनको कितनी परेशानी होती होगी, उसका हमें एहसास होगा। जब तक कोई वस्तु हमारे पास होती है हमें एहसास नहीं होता है उसकी कीमत का। तो ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कितनी रक्षा कर रहे हैं इन इंद्रियों के माध्यम से हम आत्माओं का। आँख होने से हम किसी खड्डे में नहीं गिरते हैं, हम किसी गंदगी में गोबर में पैर नहीं डालते हैं, हम अग्नि में पैर नहीं रखते हैं, हम किसी गलत स्थान पे पैर नहीं रखते हैं। ये आँख होने के कारण ही तो कर पाते हैं। यदि चक्षु इंद्रिय ना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमें सबसे ऊपर इतना अच्छा मस्तिष्क बुद्धि दी है, इसके माध्यम से रक्षा हो रही है। फिर चक्षु इंद्रिय दी हैं, इनके माध्यम से रक्षा हो रही है। श्रवण इंद्रिय दी है, इनके माध्यम से रक्षा हो रही है। कोई गाड़ी का हॉर्न बजाता है और हम साइड में हट जाते हैं, यदि हमें सुनाई नहीं देता तो हो सकता है कि दुर्घटना हो जाती। कोई अच्छे शब्द मंत्र का उच्चारण करता है तो हम इनसे सुन करके अपने हृदय तक ले जाते हैं और हृदय तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। यदि सुनाई नहीं देता तो हम कैसे मंत्रों का श्रवण कर पाते, कैसे भजन का श्रवण कर पाते। तो हमारी रक्षा कर रहा है श्रवण इंद्रिय के माध्यम से। और कहीं कोई बुरे शब्द हैं तो उससे हम हट भी जाते हैं। ऐसे वाक इंद्रिय दी है हमें, हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना दुख दर्द, और फिर वो दूसरा व्यक्ति हमारे कष्ट को हटा देता है तो हमारी रक्षा हो गई। तो ऐसे एक हृदय हमें दिया है, हाथ पैर हमें दिए हैं, इन सब अंग प्रत्यंगों से कितनी बड़ी हमारी रक्षा हो रही है। तो ये इतना बड़ा अर्थ ओम का है। फिर हमारे पास ये पूरा शरीर तो होता, लेकिन रहने के लिए धरती नहीं होती, तो हमारे शरीर की भी रक्षा कैसे होती। क्योंकि इस शरीर को खिलाने के लिए अन्न भी चाहिए, पिलाने के लिए जल भी चाहिए, बैठने के लिए घूमने फिरने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो ये धरती माता का सृजन करके प्रभु ने हमारी कितनी बड़ी रक्षा की है। फिर धरती तो होती, इस पे पेड़ पौधे नहीं होते, वायु नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, तो फिर कैसे जीते। तो पंचभूतों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहा है प्रभु, दिगांतरों के माध्यम से रक्षा कर रहा है। सारा ब्रह्मांड तो होता, लेकिन हम अकेले ही होते धरती पे, फिर हमारा मन लग जाता क्या। कोई भी संबंधी नहीं होते, न संगठन होता, न गुरु होते, तो हम कैसे जीते। तो इसलिए भगवान ने ये भरी पूरी धरती का परिवार हमें दिया है। तो कोई हमारे लिए अन्न उत्पन्न कर देता है, कोई हमारे लिए कपड़े बना देता है, किसान खेती करके अन्न दे देता है। तो इतने लोग हमारी सेवा में लगे हैं, इतनी आत्माएं हमारी सेवा में लगे हैं। ये सब से हमारी क्या हो रही है, रक्षा।
इसलिए ईश्वर को कहा सर्वरक्षक। मैंने तो थोड़ी सी चीजें गिनाई हैं। आप जितने गहरे में जाते जाएंगे उतना उतना आपको पता लगेगा कि कितने हजारों हजारों हाथों से, हजारों माध्यम से प्रभु हमारी रक्षा कर रहा है, हम आत्माओं की। तो जैसे ही ओम बोला, ओम बोलते ही हम पूरे इस ब्रह्मांड के साथ हमारी ट्यूनिंग हो गई, हम भी एकाकार हो गए। ऐसे भाव से संध्या का प्रारंभ करना चाहिए। और फिर उस भगवान को हम याद कर रहे हैं। आप कैसे हैं? भू भुवः स्वः, आपकी ही एकमात्र सत्ता है भू सत्तायां। भू भुवः, सब दुखों का नाश करने वाले हैं आप। संसार में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर दुख का नाश तो कर सकता है, लेकिन सारे दुखों का नाश नहीं कर सकता है। अन्न केवल भूख के दुख को मिटा सकता है, जल केवल प्यास के दुख को मिटा सकता है। जो हमारे संबंधी हैं वो हमें मकान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए दुखों को मिटा देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आ जाते हैं। लेकिन सारे दुखों का नाश और सदा काल के लिए दुखों का नाश, आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक दुखों का नाश केवल ईश्वर ही कर सकता है। देखो, काम चलाने के लिए अभी हमने लाइट जला रखी है, ठीक है, प्रकाश है हमारे पास, लेकिन ये प्रकाश अल्पकाल हमारी रक्षा कर सकता है। 24 घंटे सूरज आए ही नहीं, फिर इस लाइट से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि जीवन तो हमें सूर्य के प्रकाश में ही मिलता है। और इस लाइट में जो दिखाई दे रहा है और सूर्य के प्रकाश में जो दिखाई देता है, उन दोनों में भी अंतर है। इसलिए आप जब कभी कपड़ा आदि खरीदने जाते हैं किसी दुकान के ऊपर, तो आप फिर वो कपड़ा बाहर ला करके देखते हैं। आप कहते हैं जी लाइट में कई बार भ्रम हो जाता है, कलर कुछ होता है, दिखाई कुछ देता है। तो बाहर लाते हैं तो उसका नेचुरल कलर दिखाई देता है। तो इसलिए सूर्य के प्रकाश की बात ही कुछ और है। केवल मात्र सूर्य में ही ये शक्ति है जो समस्त अंधकार का नाश कर सकता है। बाकी की ये लाइट है, इनकी एक सीमा है। कमरे में जली है तो कमरे में अंधकार का नाश होगा, बाहर अंधेरा ही रहेगा फिर भी। तो इस प्रकार से यद्यपि संसार भी भगवान का ही एक सगुण साकार रूप है, उसी की कृति है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। एक सीमा तक दुखों का नाश कर सकता है ये संसार, लेकिन सारे दुखों का नाश तो ईश्वर ही करता है। तो एक ऐसी सत्ता के पास हम पहुंच गए और हमने आत्मनिवेदन किया, प्रभु भूर भुवः, केवल मात्र आपकी सत्ता है इस संसार में, सदा से थी, आज भी है और सदा रहेगी। उस शाश्वत शक्ति के पास मैं आत्मनिवेदन करने के लिए पहुंचा हूं। साधक, आप ही मेरे सब दुखों का नाश कर सकते हैं, और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है जो मेरे दुखों का नाश कर सके। और केवल दुखों का नाश नहीं करता है ईश्वर, भूर्भुवः स्वः, सुख भी देता है। दुखों का नाश हो गया लेकिन सुख नहीं मिला तो भी साधक तृप्त नहीं होगा। इसलिए स्व का मतलब है सब प्रकार के सुखों को देने वाला। आधि भौतिक सुख भी देता है, आधि दैविक सुख भी देता है, आध्यात्मिक सुख भी देता है। सब प्रकार के सुखों से संपन्न हमें करता है ईश्वर। भूर्भुवः स्वः, ऐसा है वो ईश्वर। तत्सवितुः वरेण्यम, सब लोक लोकांतरों को, ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, और इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी दिखाई देता है, जल जंगल वनस्पति फल फूल, तरह तरह के प्राणी, तरह तरह के मनुष्य, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस सब का वो
सृजनहारा है। किसने बनाया ये? आप किसी पुष्प को देखो, देखो ये मेरे सामने रखे हैं पुष्प, कितने सुंदर से। देखते रहते हैं हम, लेकिन कभी हमारे मन में आता नहीं है कि इस छोटे से गमले में से, इस मिट्टी में से इतना सुंदर कलर, इतनी सुंदर डिजाइन, इतनी सुंदर गंध, और मल्टी कलर हैं, कहीं ग्रीन है, कहीं पिंक है, फिर कहीं येलो है, फिर इसकी कटिंग है। किसी दिन बना के देखना आप, मिट्टी लेके हाथ में, फिर बोले आज एक फूल हम भी बनाते हैं, भगवान ने इतने बना दिए तो आज कोशिश करना, क्या पता बना ही दो कोई। और उसमें ऐसी गंध भी पैदा करनी है, नहीं तो बोल जी कागज ला के हम बना देंगे, तो कागज के फूल में, कागजी फूलों में गंध नहीं होती है। तो कितना हमारे चारों तरफ सृजन है देखो ईश्वर का, तो वो हमें सुख देता है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुः, और इस सारी सुखदायी सृष्टि का वो सृजनहार है, उसने बनाया है। हम तो कोई छोटी सी चीज बनाते हैं, फिर अपने गुरु के चरणों में लाके समर्पित करते हैं, जी ये पेंटिंग मैंने बनाई है। तो पेंटिंग में तो कागज भी बना बनाया था, पेन भी बना बनाया था, चलो आपने केवल बनाया, इतनी भी अच्छी बात है। वो भी स्किल भगवान की ही दी हुई है, जिस स्किल से बनाया, तो वो इस सारी सृष्टि का सृजनहार है। तत्सवितुः वरेण्यम, बड़ा प्यारा शब्द है वरेण्यम, वर्ण करने योग्य। हम संसार में जो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो जैसे कोई कन्या है तो उसके लिए 10, 12, 15, 20 लड़कों को देखा जाता है, उसमें से फिर किसी एक को चुन लिया जाता है। या किसी के यहाँ बेटा है तो फिर 10, 20 लड़कियों को देखा जाता है, उनमें से किसी एक कन्या को चुन लिया जाता है। तो वर का मतलब होता है जिसका वर्ण किया गया है 10-20 में से, उसका नाम है वर, जिसका वर्ण किया गया है। और वर का दूसरा नाम होता है श्रेष्ठ। भाई 10-20 में से वो सबसे श्रेष्ठ लगा, इसलिए श्रेष्ठ का वर्ण कर लिया। जितने भी लोगों की शादी होती है तो वो श्रेष्ठ का ही वर्ण करते हैं। जिन जिन को देखा था उनमें ये सबसे श्रेष्ठ लगा, और उनमें से ये सबसे श्रेष्ठ लगी, और उसके बाद भी झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी दुख कष्ट, क्यों आपने तो श्रेष्ठ का वर्ण किया था, तो अब काहे को झगड़ा करते हो आपस में, और एक दूसरे के दोष क्यों देखते हो अब, जब श्रेष्ठ का वर्ण किया था तो। बोल जी किया तो श्रेष्ठ का ही था, तो तब तो अच्छे ही लगते थे, लेकिन अब पता लगा कि कुछ तो दोष भी हैं। तो ईश्वर ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ है, वर्ण करने योग्य। अच्छा, इस संसार के जिनका हमने वर्ण किया है वो कब साथ छोड़ देंगे, कब रिश्ता तोड़ देंगे, कब दुख देंगे, कब सुख देंगे, कौन किधर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मीराबाई ने कहा ऐसे वर का क्या करें जो जन्म जन्म मर जाए, वर तो चुनो उस सांवरे को जो चुड़ला ही अमर हो जाए। आज तो सांवरा हमारे पीछे बैठा है, गुरुदेव बैठे हैं पीछे सिर पे आशीर्वाद देने के लिए, उसके नीचे सांवरा बैठा है। तो वर्ण करने योग्य केवल ईश्वर है। देखो इसका ये अभिप्राय नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वर्ण करने योग्य कोई मनुष्य होता नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये केवल संसार का व्यवहार चलाने के लिए, सृष्टि का व्यवहार चलाने के लिए है। लेकिन वास्तव में वर्ण करने योग्य तो एक ईश्वर ही है, क्योंकि ये जो पति है या पत्नी है या कोई अन्य किसी मित्र आदि के रूप में किसी का वर्ण करता है, तो ये आत्माएं शाश्वत नहीं हैं। 50 साल पहले
70, 80, 100 साल पहले ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं थे। पुरुष हैं तो उनकी जिंदगी में महिला नहीं थी, महिला है तो उसकी जिंदगी में वो पुरुष नहीं था, और अगले 150 साल के बाद भी नहीं रहेंगे। लेकिन हम पहले भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। आत्मा का अस्तित्व हमेशा है, और आत्मा के साथ परमात्मा का अस्तित्व भी सदा काल से था, आज भी है और सदा रहेगा। और जब ये मनुष्य पति या पत्नी कष्ट देते हैं, तब हम उस शाश्वत माता पिता के पास ही जाते हैं रोते हुए कि अब आप ही बचाओ हमारे को, आप ही हमारी रक्षा करो। तो इसलिए जो सदा से था, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो हमारे हृदय तक की सब बातों को देखता है, सुनता है, जानता है, समझता है। बाहर वाला व्यक्ति, कई बार हम कहते हैं कि ये मेरी भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं, लेकिन ईश्वर समझता है हमारी भावनाओं को, हमारे समर्पण को भी जानता है। घर में हम कहते हैं जी हम कितनी सेवा करते हैं, लेकिन ये परिवार मेरी सेवा को, मेरे समर्पण को जानता ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं करता, लेकिन ईश्वर वैल्यू करता है। बाहर संसार में कोई कितना ऐश्वर्यवान हो, लेकिन तो भी पूरी हमारी इच्छाएं नहीं कर सकता है, कुछ ना कहीं त्रुटि रह जाती है। लेकिन ईश्वर ऐसा है कि वो हमें इतना दे सकता है जितनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे सुंदर है, सबसे धनवान है, सबसे गुणवान है, सब समय में उपलब्ध है, रात में, दिन में, दोपहर में, सांझ में, सवेरे, सब जगह उपलब्ध है। आप यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी में भी उपलब्ध है, आप ट्रेन में कर रहे हैं तो ट्रेन में भी उपलब्ध है, प्लेन में करें तो प्लेन में भी उपलब्ध है, पैदल चलें तो पैदल भी उपलब्ध है, जितनी देर चाहें उतनी देर उपलब्ध है। संसार का व्यक्ति तो कहता है देखो मेरे पास 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे सकता हूँ। तो इसको लगता है कि मैंने तो सारा जीवन दे दिया इसकी सेवा के लिए, ये 1 घंटा भी देने को तैयार नहीं है। लेकिन ईश्वर 24 आवर्स आपको टाइम देने के लिए तैयार है और हमेशा ऑनलाइन रहता है। अब इस क्लास में मैं तो 1 घंटा ऑनलाइन होती हूँ, उसके बाद नहीं, लेकिन ईश्वर ऑलवेज ऑनलाइन। आप कितनी भी बात करो, कोई भी बात करो, कॉन्फिडेंशियल बात करो, कुछ भी मांगो, कुछ भी दो, तो ऐसे श्रेष्ठ सत्ता का वर्ण हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितनी मौज ही मौज है, सब दुखों का एक क्षण में नाश कर दे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, एक क्षण में दूर कर देता है भक्तों के संकट। और फिर भी हम इतने नादान हैं, इतने बावले हैं, दुखी होते रहते हैं, उसका वर्ण नहीं करते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सुबह ही सुबह ये संकल्प कर लिया करो, तत्सवितुर्वरेण्यम, आप ही वर्ण करने योग्य हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, देवस्य भर्गः धीमहि, उस देव के भर्ग को, उस परमात्मा देव के भर्ग को मैं धीमहि धारण करता हूँ, धारण करती हूँ। उसका भर्ग कैसा है? स्थूल भर्ग तो मैंने सूर्य का उदाहरण दिया, जब सूर्योदय हो जाता है तो सारा अंधकार कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता है। भाई रात भर इतना गहरा अंधकार था, गया कहाँ? ढूंढे तो सही। पृथ्वी के अंदर घुस गया या अंतरिक्ष में चला गया या पाताल में चला गया, कहाँ गया वो अंधकार? कहीं नहीं मिलेगा जब तक सूर्य है। तो ऐसे भगवान का भर्ग देखो, हम छोटे छोटे दोष हैं वो तो हमारे को समझ में आ जाते हैं, बड़े बड़े दोष समझ में आ जाते हैं, लेकिन उससे भी सूक्ष्म दोष जो हमारे अंतःकरण में संस्कार के रूप में बैठ गए हैं वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। संस्कार हमें
दिखाई नहीं देते हैं। संस्कारों के कारण कोई दोष होते हैं तब तो दिख जाता है कि भाई ये दोष है मेरे अंदर, लेकिन कुछ संस्कार तो सूक्ष्म रूप में हैं तो वो तो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन उन संस्कारों के कारण ही हम आत्मदर्शन या परमात्म दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो बैरिकेड्स हैं हमारे रास्ते में। तो उनका नाश कैसे करें? जो दिख रहे हैं उनका नाश तो चलो हम कर लेंगे प्रयास करके, लेकिन जो दिख भी नहीं रहे हैं उनका नाश कैसे करेंगे? तो उनका भी नाश करने की क्षमता केवल ईश्वर में है। इसलिए कहा देवस्य भर्गः धीमहि, मैं आपके तेज को अपने अंतःकरण में, अपने मन में, प्राण में, मस्तिष्क में, इंद्रियों में, आत्मा में धारण करता हूं। और ऐसी कल्पना भी करें कि वो भर्ग आ रहा है, क्योंकि वो तो सर्वत्र है। तो वो मेरे सारे दोषों का नाश करे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और वो ईश्वर नः माने हमारी। देखो, वैदिक ऋषियों की प्रार्थनाओं की सबसे बड़ी एक स्पेशलिटी ये है कि वो कभी भी एक वचन में प्रार्थना नहीं करते हैं, बहुवचन में करते हैं। नः मतलब हमारी, मम मतलब मेरी। तो यहां पर ये नहीं कहा धियो यो मम प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ करो, ऐसे नहीं कहा, हमारी को करो। अच्छी चीज है वो हम सबको मिलनी चाहिए, और कोई बुरी चीज है वहां पर मैं का प्रयोग किया जाता है, मेरे इन दोषों को दूर कर दो। और कोई अच्छी चीज होती है तो साधक बहुवचन का प्रयोग करता है, हम सबको मिले। तो यहां भी कहा धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभो नः हम सब की, क्योंकि एक की बुद्धि तो ठीक हो गई और बाकी जो हैं उनकी यदि नहीं हुई तो भी क्लेश बना रहेगा। और सबकी ही डिवाइन बुद्धि हो गई, सब डिवाइन सोचते हैं, डिवाइन बोलते हैं, दिव्य कर्म ही करते हैं, तो फिर स्वर्ग ही स्वर्ग है, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। तो ऐसा हम अपने घर को भी बना सकते हैं, ऐसा अपने संगठन को भी बना सकते हैं, ऐसा हम अपने संस्थान को भी बना सकते हैं। और जितनी जितनी मात्रा में बनता है उतना व्यक्ति तृप्त रहता है, आनंद ही आनंद, परमानंद। और क्योंकि इस क्लास में ज्यादा बहनें जुड़ी हुई हैं, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बहनों के ऊपर होती है। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इतनी अच्छी देवियां हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं और स्नान आदि करके, और कितनी दिव्यता के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं। और फिर आपकी इस भाव चेतना से आपका पूरा घर डिवाइन हो जाता है। तो इसके लिए भी आप भगवान का धन्यवाद करें कि कितना उन्होंने आपको अपनी डिवाइनिटी और डिग्निटी प्रदान करने में निमित्त बनाया। और फिर दिन भर जो भी आपके संपर्क में आई, संगठन में, घर परिवार में, रिश्तेदार में, सबको आप यही एनर्जी बांटें। बांटता ही है व्यक्ति, जाने अनजाने में जो उसके पास है वो ही बांटता है, वही वाइब्रेशंस निकलती हैं उसके अंदर से। तो यहाँ पर प्रार्थना की, हे प्रभु नः धियः प्रचोदयात्। जो आप ऐसे ऐसे प्रभु हैं जिनका मैंने ऊपर वाली पंक्ति में वर्णन किया, आप वर्णीय हैं, आप सारी सृष्टि के सृष्टा हैं, आप हम सब के रक्षक हैं, आप इतने तेजस्वी भर्ग वाले हैं कि हमारे सब दुखों का क्षण भर में नाश कर देते हैं। ऐसे आप प्रभु हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात्, अपनी आज्ञा
में चलाते रहें, श्रेष्ठ मार्ग पर, आपके मार्ग पर हमें लेकर चलते रहें। जब हमारे मन में कुछ इधर उधर का कोई विचार आए तो तुरंत आप हमें वहां से रोक करके, नहीं इधर नहीं, इधर चलो, ये आपके लिए शुभ नहीं, इधर शुभ है, इधर चलो, ऐसे आप चलाओ हमें, ये प्रार्थना की है। उसके बाद है शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो रभिस्रवन्तु नः। शम का मतलब होता है सुखदाई, सुखकारक। शम नः, मैं को न हो रखा है व्याकरण की प्रक्रिया से। शम नः देवी, देवी माने दिव्य गुणों वाला ईश्वर, वह दिव्य गुणों वाला ईश्वर नः शम हमारे लिए सुखदाई हो। और अभीष्टये, अभीष्टये माने इष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए, जो आनंद हम चाहते हैं उस आनंद की प्राप्ति के लिए आपह, आपरिव्याप्तौ, जो सर्वव्यापक प्रभु है, जो सब जगह उपलब्ध है, सब जगह विराजमान है, ऐसा सर्वव्यापक ईश्वर हमारे इष्ट आनंद की प्राप्ति के लिए, इष्ट सुख के लिए दिव्य गुणों वाला वो ईश्वर शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, उनकी प्राप्ति के लिए हमें उपलब्ध हो। पीतये मतलब पूर्ण आनंद के लिए, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए, हमारे कल्याण के लिए। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु, भवन्तु माने उपलब्ध होवे। शंयो अभिस्रवन्तु नः, और वो जो कल्याणकारक सुख है, देखो सुख दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कल्याणकारक और दूसरे होते हैं हानिकारक। जब हम उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो वो सुखदायी तो होते हैं लेकिन कल्याणकारक नहीं होते हैं, कल्याण नहीं करते हैं वो हमारा। मिर्च मसाले, पिज्जा, बर्गर जो आजकल खाते हैं, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वो अच्छे तो लगते हैं, सुखदायी तो लगते हैं, लेकिन कल्याणकारक नहीं होते हैं। किसी की निंदा चुगली करना, किसी के दोषों के बारे में चिंतन करना, वो व्यक्ति को सुखदायी तो लगता है लेकिन कल्याणकारक नहीं होता है। लेकिन सुबह सुबह उठ करके, एक बार तो उठने में हो सकता है किसी को दिक्कत होती हो, आदत नहीं है तो, लेकिन एक बार जब उठ गए, नहा धो करके स्वाध्याय किया, प्राणायाम किया, व्यायाम किया, तो ये सुखदायी भी है और कल्याणकारक भी है, दोनों हैं ये। इसलिए महर्षि दयानंद जो प्रार्थना करते थे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है वो हमारी तरफ आए। और हमारे सभी ऋषि ऐसे ही प्रार्थना करते थे, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, सब तरफ से भद्र आए हमारे पास। तो भद्र का मतलब क्या है? भदी कल्याणे सुखे च, भदी धातु का अर्थ है कल्याणे सुखे च, जिससे हमारा कल्याण भी होता है और जिससे हमें सुख भी मिलता है, वो आए हमारी तरफ। केवल सुखदायी नहीं आए, सुखदायी के साथ साथ कल्याणदायी भी होना चाहिए, कल्याणकारक भी होना चाहिए। तो ये प्रार्थना यहाँ पर की है, शंयो अभिस्रवन्तु नः, जो कल्याणकारक और जो सुखकारक हैं वो चीजें अभिस्रवन्तु नः, हमारी तरफ उनकी स्रवन्तु, उनकी बारिश होनी चाहिए, वो झरे हमारे ऊपर। ऐसी शक्तियां, ऐसी दिव्यताएं जिससे हमें सुख भी मिले और जिससे हमारा कल्याण भी हो, वो हमारी तरफ आवें। तो ये प्रार्थना की है। आज आपकी संध्या भी करवा दी और आपने ध्यान भी कर लिया, संध्या भी कर ली, ब्रह्म यज्ञ भी कर लिया, 2 मंत्रों का आपने अर्थ भी जान लिया।
अब इसका ही चिंतन करते करते अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अपने कार्यों को, जो भी काम आप करेंगे उनको ऐसी ही दिव्यता से युक्त होकर के करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आज का दिन आपके लिए बहुत सुखदायी भी हो और कल्याणकारक भी हो, और पूरे दिन भर आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का दान करते रहें जो भी आपके संपर्क में आई। पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।